नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं संधि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पहाड़ी राज्यों में बिजनेस करने और नया निवेश लाने के मामले में मेघालय ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए देश के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में मेघालय रेगुलेटरी ईज की कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर बनकर उठा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी राज्य की काफी चर्चा हुई। मेघालय को मिला 8.5 का सबसे बेस्ट स्कोर। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलरिटी ईज पिलर के तहत मेघालय को 10 में से 8.5 का शानदार स्कोर मिला, जो इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा। इस लिस्ट में मेघालय के बाद दूसरे नंबर पर नागालैंड और त्रिपुरा रहे, जिन्हें 8.2 स्कोर मिला। वही हिमाचल प्रदेश को 7.9 और असम व उत्तराखंड को 7.7 पॉइंट मिले। आखिर क्या है रेगुलरिटी ईज और कैसे मिला टॉप का? यह पिलर इस बात का आंकलन करता है कि किसी राज्य में सरकारी नियम कायदे बिजनेस शुरू करने और उसे चलाने में कितने मददगार हैं। नीति आयोग ने इसके लिए कई पैमानों पर राज्यों को परखा। सिंगल विंडो सिस्टम, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना एक ही जगह सारे क्लियरेंस मिलना, बिजनेस शुरू करने की स्पीड, नया काम शुरू करने में कितना समय लगता है और कितने लाइसेंस की जरूरत होती है, बुनियादी सुविधाएं, कमर्शियल बिजली और पानी का कनेक्शन कितनी तेजी से मिलता है, प्रशासनिक पारदर्शिता, औद्योगिक जमीन के अलॉटमेंट और एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रक्रिया कितनी आसान, एग्जिट पॉलिसी, बिजनेस को बंद करने या उसे बाहर निकलने में लगने वाला समय। सोशल मीडिया पर बज ऑफ ग्राउंड रियलिटी का जिक्र है। इस रिपोर्ट के आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और डिजिटल रिफॉर्म्स की जमकर तारीफ हो रही। लोगों का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में लाल फीता शाही का कम होना एक बड़ा अचीवमेंट। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ग्राउंड रियलिटी की तारीफ भी किया। उनका कहना है कि सरकारी कागजी कार्यवाही तो आसान हो गई है, लेकिन अभी भी पावर कट्स और सड़कों की स्थिति में सुधार की जरूरत है। ओवरऑल रैंकिंग सुधारने के लिए करना होगा काम। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि नियमों की आसानी से मामले में भले मेघालय सबसे आगे हो, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में इसे अभी इमर्जिंग परफॉर्मेंस की कैटेगरी में रखा गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अगर मेघालय को देश के टॉप इंडस्ट्रियल स्टेटस की कतार में खड़ा होना है, तो उसे अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता को और ज्यादा मजबूत करना होगा। बहरहाल नीति आयोग का यह इंडेक्स मेघालय के लिए आने वाले समय में बड़े निवेश के दरवाजे खोलने का काम जरूर करेगा।